वेलकम टू ट्रेड इजी। आज के ट्रेड सेटअप डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कल का लो क्या था। कल का लो था 25,158 का, ठीक है। दूसरा कल का हाई, तो कल का हाई था लगभग 25,333 का, ठीक है। इसके बाद में कल की जो ओवरऑल ट्रेंड लाइन रही तो वो कुछ यूँ थी, ठीक है। और जब लास्ट में लगभग 1:30-2 बजे के बाद में जो ट्रेंड लाइन फॉलो की वो ये थी, ये, ठीक है। इन सबको ब्लू कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाए। ओके, ग्रेट। ओके, नेक्स्ट अब आज की बात करते हैं। आज क्या हुआ, एक गैप डाउन हुआ। तो गैप डाउन हुआ है तो थोड़ा सा हम लेवल मार्क कर लेंगे। एक तो ये, इसको ब्लैक रखते हैं, ठीक है। दूसरा एक लेवल ये भी मार्क कर लेंगे हम, ठीक है। कल के दिन में एक वीक बनी थी यहाँ पे, मतलब कोई ना कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकता है हमारे काम का। ओके, आज की जो कैंडल थी एक बड़ी सी कैंडल बनी, ठीक है। और उसका हाई लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये और फिर इसके बाद में ये, ठीक है। तो हुआ क्या, ये कैंडल बनी। ये कैंडल बनने के बाद में क्या हुआ, ऊपर गई, उसके बाद नीचे आई और फिर ऊपर। तो सुबह जल्दी सेटअप लेने में हो सकता है कि आप कोई गलती कर दो, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉर्मेशन का, ठीक है। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो क्या किया हमने इस कैंडल का वेट किया। तो ये कैंडल बड़ी सी कैंडल बनी, नीचे गई और उसके बाद में हमने क्या किया, नीचे के लेवल मार्क कर लिए। तो नीचे का लेवल हमने देखा ध्यान से, ये कल का ही लो था, ठीक है। ये कल का ही लो था, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाले आज के दिन का, इसको हमने, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना लिया। ओके, अब एक और चीज़, आज की कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इस लेवल को भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं मिल रही है, मतलब ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, हो सकता है यहाँ से कोई वीक बन जाए, ठीक है। अब हुआ क्या, जब ये कैंडल इस तरीके से फॉर्म करके ऊपर गई यहाँ, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना ली, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना ली कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्योंकि दिन की डायरेक्शन हमें लगभग पता है कि पुट की तरफ ही जाना है, ठीक है। थोड़ा सा हम बायस्ड है क्योंकि ट्रम्प का जो अनाउंसमेंट है चाइना की तरफ, उससे एक गैप डाउन भी हमने देखा और हो सकता है पुट की डायरेक्शन में मार्केट मूव करे, मतलब बेरिश रहे, ठीक है। तो एक तो ये कि इस ट्रेंड लाइन को के ऊपर आप पुट का सेटअप बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला सेटअप कब बना हमारा, पहला सेटअप कब बना, जब मार्केट ने मूवमेंट दिया, कहाँ पर, आपकी इस ट्रेंड लाइन पर, ठीक है। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आया, यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पे जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पर आया तो यहाँ पर आपका ट्रेड बन सकता था, ठीक है। आपको देखो रिस्क तो लेनी पड़ेगी हल्की फुल्की। उसके बाद में यहाँ पर अगर मान लो आपने कोई सेटअप बनाया होता, ठीक है, कैसा, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या रेंज आ रही है यहाँ पे, 25,220 के आसपास, ठीक है, 25,220। और हमें जाना है पुट की तरफ, मतलब 25,250 का पुट देखते हैं। किस टाइम पर देखना है, लगभग 10:35 के आसपास, है ना। तो आपको यहाँ से इसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देना कि ये जब वापस यूँ आ रहा है आपके पास में, ठीक है, ये जब वापस आपके पास आ रहा है, ठीक है, जब ये वापस आपके पास आ रहा है तो आपको इस ट्रेंड लाइन पर इन द मनी का जो भी प्रीमियम उसको भी एनालाइज करके रखना है, जस्ट इन द मनी, ठीक है। तो हमने देखा ये 220 के पास में आके टच करेगा इसको, ठीक है, 220 पर लेवल बनेगा आपका, मतलब यहाँ पर आपको 220 मतलब इन द मनी जाएंगे तो 250 पी, ठीक है। तो 250 पी का प्रीमियम देखते हैं। क्या हुआ, इसने सुबह ओपन हुआ ये, ठीक है,
एक नीचे एक विक बनाई इसने, ठीक है। उसके बाद में एक हाई बनाया इसने। अब जो हाई है लगभग 127 का, और कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं मिल रही, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया हमारे लिए 122 का, ठीक है। ओके, अब एक चीज़ और हमें ध्यान से देखनी है कि जब ये मूवमेंट कर रहा था इनिशियली, जब ये मूव कर रहा था तो पहली कैंडल गई, और जब ये दूसरी कैंडल आई तो दूसरी कैंडल ने यहाँ कहीं सपोर्ट बनाया, ठीक है, लगभग 80 के आसपास। तो ये भी अपना एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। इसके नीचे 8 से 10 पॉइंट का ऐसे लेके हम काम कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो क्या था, जब मार्केट हमारे इस लेवल पर आया, इस ट्रेंड लाइन पर आया, इस पॉइंट पर, ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमें पुट का ट्रेड लेना था। तो 25 250 यानी कि 250 है ना, इस पर अपन आ गए। टाइम देखो एक बार, टाइम क्या है इस मोमेंट पर, ये जो टाइम है ये है 10:40 का, ठीक है, ये ठीक है 10:40 का। तो 10:40 पर हमें पुट का ट्रेड देखना है, ठीक है। 10:40 पर मैं पुट में आ गया। तो ये वाली कैंडल देखो, ठीक है, ये वाली अगर आप कैंडल देखोगे तो ये क्या है 9:45 की, ठीक है। और उसके बाद ये वाली देखी तो 10:40 पे, हाँ, ऐसा 10:40 पर एग्जैक्ट हमारा जो लेवल था 81 का, ठीक है, इस लेवल पर 81 के लेवल पर इसने वीक बनाई, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट मिल गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप एक एक्शन ले सकते हैं। फिर आप देखोगे अगर इसके नीचे का 8-10 पॉइंट का अगर आप ऐसा लगे अगर इसमें जाना चाहोगे, ठीक है, तो क्या देखोगे आप अब, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर ठीक है, इस पॉइंट पर आपको एंट्री मिल गई लगभग 80 के पास में। अब टारगेट क्या रखना है, अब टारगेट जैसा कि हमने इस प्रीमियम का एनालिसिस किया था, क्या इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हो पा रही, ठीक है, और इसका जो हाई है वो भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 126 का है। तो हमारा टारगेट एग्जैक्ट 120 होने वाला है, 120 121, ठीक है। तो जब हमने देखा इसने मूव किया, ठीक है, साथ में इसको देखें तो देखो यहाँ पर इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो पा रही थी। हो सकता है फिर से ये अटेम्प्ट लेने जब जाए तो यहाँ पर फिर से इस लेवल पर, ठीक है, इस लेवल पर यहाँ पर मतलब 160 165 के आसपास फिर से वापस से क्या करें, कैंडल क्लोज नहीं कर पाए। तो हमें स्ट्रिक्ट टारगेट के साथ काम करना है, एग्जैक्ट यहीं पर अपना टारगेट बुक कर लेना है। इन केस मार्केट अगर हमारी डायरेक्शन में मूव करता है तो देखो क्या हुआ यहाँ एग्जैक्टली 80 से आपका प्रीमियम कहाँ तक पहुँच गया, 120 तक, मतलब 50% का गेन मिला होता है इन केस अगर आपने यहाँ पे एक अटेम्प्ट लिया होता तो, ठीक है। 80 से 120, 80 से 120, ठीक है, ये बहुत सारे पॉइंट्स है, 40 पॉइंट्स बहुत होते हैं, ठीक है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखना चाहोगे तो 50% हो गया, ठीक है। अगर आपने 20,000 लगाया है तो लगभग 10,000 का आपको यहाँ पे गेन मिलता, ठीक है। तो ये आपका पहला सेटअप था, ठीक है। क्या था, बिल्कुल बहुत आसान सा। आपने क्या किया, पहले वेट किया, पहली कैंडल ग्रीन गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई, तो आपको ये 2 पॉइंट मिल गए, जिसकी हेल्प से आपने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन बना ली, इसकी हेल्प से आपने एक ये ट्रेंड लाइन बना ली। अब तीसरा यहाँ पर, ठीक है, हो सकता है आप गलत भी हो जाओ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है आप गलत भी हो जाओ, तो कोई नहीं, आपको स्ट्रिक ऐसे लेना है, 8-10 पॉइंट का आप ऐसे लेते, ठीक है। अगर 2 लॉट होते तो 150 इंटू 10 1500 का आपका एसएल चले जाता, ठीक है। कोई नहीं, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है, आपको अपने टारगेट्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपने एंट्री ली और एग्जैक्ट यहाँ पर जहाँ कैंडल क्लोज नहीं हो पा रही, जिसके नीचे इस लेवल के, मतलब 163 का टारगेट लेकर आप चले गए, तो यहाँ आपको 80 से, ठीक है, यहाँ पर आपको 80 से 120 का टारगेट मिल जाता, मतलब कि 40 पॉइंट, ठीक है। अच्छा लगा ट्रेड। ओके, नेक्स्ट ट्रेड की बात करते हैं। अब आगे जब हम आए तो हमने देखा कंटिन्यूसली ये मूवमेंट और नीचे जाते जा रहे हैं, लेकिन ये नीचे वाला सपोर्ट टूट नहीं रहा है, ठीक है। मतलब अब अगर मैं 4th एंट्री लूँ अपनी यहाँ पर, ठीक है, पहला तो मैंने देखा ये तो पहली कैंडल में मिला मुझे
दूसरी कैंडल में मिला, तीसरी कैंडल में मिला और चौथी कैंडल में यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एंट्री क्यों नहीं ली, यहाँ पर मेरी एंट्री क्यों नहीं बनी, क्योंकि नीचे टारगेट बहुत छोटा है। अगर मैं यहाँ तक का वेट करूँ भी तो टारगेट क्या है यहाँ पे बहुत छोटा है, तो यहाँ पे एंट्री का कोई तो बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक ठाक नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद में हमने क्या देखा, ये नीचे का लेवल तो तोड़ ही नहीं रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा अभी क्लीन करते हैं हमारे चार्ट को, और नीचे से एक ट्रेंड लाइन बन रही है। नीचे से क्या बन रही है, ट्रेंड लाइन, यहाँ से इधर, ठीक है। इसको कंसिडर कर लिया, इसको ये ऑटोमेटिक कंसिडर हो गया, ठीक है। अब ये तो आज की लाइन है, इसको ब्लैक कर देते हैं, ये भी आज की लाइन है, इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखा अगर आपने, तो इसने इसको यहाँ ब्रेक कर दिया है, इसने यहाँ इसको ब्रेक कर दिया। अब दूसरी कैंडल पे हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, ये रिस्पेक्ट नहीं मिली। कंटिन्यूसली क्या हुआ, ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे चली गई, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा और वेट किया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये वापस से नीचे आया। वापस से नीचे आने के बाद में पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, ये क्या था आपका तीसरा सपोर्ट, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। मान लो इन केस अगर आपने यहाँ मिस कर दी तो आप कहाँ एंट्री ले सकते थे, यहाँ पर, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे एंट्री लेने के बाद में आपको क्या वेट करना था, एक तो ये जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, आज का डे हाई, एक चीज़। दूसरा जो गैप था, तो गैप से एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है। मतलब 266 या 278 का टारगेट। सिंपल सी बात है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो इसने क्या किया, इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज कर दिया, तो आप 266 का वेट कर सकते थे। 266 पे क्या हुआ, इसने वीक बना दी, ठीक है। 266 पे क्या हुआ, इसने क्या बना दी, एक वीक बना दी। तो आपको अपना टारगेट यहीं बुक कर लेना चाहिए था। चलो, साथ ही साथ प्रीमियम का एनालिसिस देख लेते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ 25,176 पे आपकी एंट्री बनी। 176 मतलब अगर आप कॉल में जाओगे तो इन द मनी क्या होगा आपका 25,150, ठीक है। टाइम भी देख लेते हैं, इस समय क्या टाइम हुआ था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप टाइम देखोगे तो 1:55 एक्जैक्ट 1:55 पे आपकी एंट्री थी, ठीक है। तो 25,150 में 1:55 पर सेम यहाँ पर भी, ठीक है। मैंने एनालिसिस करके रखा है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। क्या, सबसे पहले तो हमने इसका लो मेंशन कर लिया जो कि 83 का था। इसके बाद में हमने देखा एक ही ट्रेंड लाइन बन रही है इसमें, जैसी इंडेक्स में बन रही थी वैसी की वैसी ही एक ट्रेंड लाइन इसमें भी बन रही, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट आपका 1:55 वाला जहाँ आपकी एंट्री बननी थी, ठीक है। इसके बाद इसका हाई जहाँ जिसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो नहीं पा रही, तो पहला टारगेट तो हमारा यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये इसको भी क्लोज कर देगा तो फिर हमारा टारगेट डे हाई का चले जाएगा, जो कि ये था 161 का, ठीक है। ओके, देखते हैं तो 1:55 पर, ठीक है। 1:55 मतलब कि यहाँ, ठीक है। 1:55 मतलब कि यहाँ, तो यहाँ पर इनकेस अगर आपकी एंट्री बनती, ठीक है, यहाँ अगर एंट्री बनती तो पहला टारगेट 136 का था, और 136 पे आप देखोगे इसने कंटिन्यूसली यहाँ पे वीक्स बन रही हैं, ठीक है। वीक बनती जा रही है 1 2 3, और कैंडल का नेचर भी अगर आप देखोगे तो वही शूटिंग स्टार, सॉरी हाँ शूटिंग स्टार, ठीक है। उसके बाद हैंगिंग मैन, इस तरह की कैंडल बन रही, तो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे आपका टारगेट बुक कर लेना है, क्योंकि आगे 161 का वेट तो अब तब करते जब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसको क्या करता है, क्लोज करता है। इसने क्लोज नहीं किया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लेना है। तो अगर आप इस प्रीमियम में देखो तो आपको कितने पॉइंट मिले होंगे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लगभग 43 पॉइंट, है ना। ये लगभग 93 से 40 मतलब एक जैसे ही हो गया, उसमें 40 पॉइंट, इसमें 40 पॉइंट आपको मिल जाते, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से था, ठीक है। ओके, तो ये रहे थे आज के सेटअप्स। बाकी अब देखिए कल क्या होता है, तो कल के लिए आप थोड़ी सी तैयारी करके रख सकते हैं। आज का डे हाई और डे लो आप ऑलरेडी मार्क कर लो। एक ये आपका हाई हो गया, ठीक है। ये आपका इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं करी तो हमने इसको डे लो ले लिया। मतलब 150 से 250 266 अगर ये है तो 150 से 250 की रेंज बन गई है, ठीक है। कैसे ट्रेड करेंगे,
वापस से हम क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं अगर कोई बन रही है तो एक तो ये बन रही है, ठीक है, देखना ध्यान से। एक तो ये है, उसके बाद में नीचे की तरफ कोई ट्रेंड लाइन बन रही है तो वो बना लेते हैं। तो ये यहाँ से ये, ठीक है। तो बस इसके बाद में कल देखेंगे मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, कैंडल्स का मूवमेंट कैसा होता है, बिहेवियर ऑफ कैंडल क्या होगी, उसके बाद में हम देखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।